हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भिन्न का भाग हल करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो सवाल लिए गए हैं। ये पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है। पहले वाले सवाल में दोस्तों 2 अंक से भाग लगाना है और दूसरे वाले सवाल में 3 अंक से भाग लगाना है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं भिन्न का भाग तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भिन्न के भाग को हल करना सीखते हैं। तो देखिए हमारा पहला सवाल है 16/18 भागे 24/20। अब हमको सबसे पहले इसको लिखना सीखना है। अगर लिखना आ जाएगा दोस्तों तो भिन्न का भाग आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह दिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे देखना है भाग के चिन्ह के इस साइड में जो कुछ दिया होता है उसको वैसे ही लिख देंगे जैसे दिख रहा है। तो देखिए भाग के इस साइड में क्या दिख रहा है 16/18। तो हमको यहाँ पे लिख लेना 16/18। अब क्या करना है दोस्तों, भाग वाले चिन्ह को जब भी हम भिन्न में भाग के चिन्ह को सॉल्व करते हैं दोस्तों, हल करते हैं, तो भाग वाले चिन्ह को गुणे में बदल देते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। जब भी भिन्न में हम भाग के चिन्ह को हल करते हैं तो भाग वाले चिन्ह को गुणे में बदलना होता है। और क्या करना है दोस्तों, भाग के चिन्ह के इस साइड में जो संख्या होती है ये संख्या हमारी ऊपर नीचे बदल जाती है। मेरे कहने का मतलब है जो नीचे संख्या है वो ऊपर हो जाती है, जो ऊपर संख्या है वो नीचे हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे 20 दिया है तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा और जो ऊपर 24 दिया है इसको हमको नीचे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि जब भी हम भिन्न के भाग को हल करते हैं तो भाग वाले चिन्ह को गुणे में बदल देते हैं और भाग के इस साइड में जो संख्या होती है उसको हमको ऊपर नीचे बदल कर लिखना होता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हमारा भिन्न का भाग अब हमारा भिन्न के गुणे में बदल गया है। भिन्न का भाग यहाँ पे सॉल्व हो गया है, चिन्ह सॉल्व हो गया है। अब ये हमारा गुणे के रूप में हो गया है, भिन्न के गुणे में हो गया। अब इसको क्या करना है दोस्तों, संख्याओं को काट करके इसका गुणा करना है। जब भी भिन्न के गुणे को हल करते हैं संख्याओं को काट करके इसका आंसर देना होता है। तो संख्याओं को कैसे काटते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझ लेना है। जब भी हम संख्याओं को काटते हैं दोस्तों तो हमेशा ऊपर नीचे इस प्रकार काटते हैं या तो फिर इस प्रकार काटते हैं, क्रॉस में भी काटते हैं ऐसे, और ऊपर नीचे ऐसे संख्याओं को काटते हैं। सामने सामने दोस्तों बिल्कुल नहीं काटना है, कभी भी सामने सामने संख्याओं को नहीं काटना है। आपका कैसा भी सवाल हो सामने सामने संख्याओं को कभी नहीं काटना। अब देखिए दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी संख्याओं को काटते हैं तो ऐसे ऊपर नीचे या तो फिर ऐसे क्रॉस में। अब काटेंगे कैसे, किसी एक पहाड़े से 2 संख्याओं को काटेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है 6/8। जब भी हम संख्याओं को काटते हैं तो किसी एक पहाड़े से 2 संख्याओं को काटते हैं। जैसे यहाँ पे 6/8 दिया है तो देखेंगे 6/8 किसी एक पहाड़े से कट रहा है क्या। जैसे यहाँ पे देख लिए 2 के पहाड़े में 6 भी मिल जाएगा और 2 के पहाड़े में 8 भी मिल जाएगा। तो ये दोनों संख्या 2 के पहाड़े से कट जाएगी। कैसे, जैसे 2×3 6। तो देखिए 2 के पहाड़े में 6 3 बार में कट गया है। अब एक बार इसको काटे हैं और एक बार इसको भी काटना है। किससे काटेंगे दोस्तों, जितने संख्या से हमने इसको काटे हैं, यानी जिस पहाड़े से हमने 6 को काटा उसी पहाड़े से 8 को भी काटना है। 2 चौको 8। इस प्रकार से जब भी हम संख्याओं को काटेंगे तो किसी एक पहाड़े से 2 संख्याओं को काटेंगे, चाहे ऐसे ऊपर नीचे हो चाहे फिर ऐसे क्रॉस में हो। तो बताइए आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। अगर समझ में आ गई हो बातें तो कमेंट कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब इसको हम आसान तरीके से काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 16 दिख रहा है और यहाँ पे 18 दिख रहा है। क्या ये दोनों संख्या किसी एक पहाड़े से मिल रही है क्या? इसको चेक कर लीजिए। तो देखिए 2 के पहाड़े में 16 भी मिलता है और 2 के पहाड़े में 18 भी मिलता है। तो ये दोनों संख्या 2 के पहाड़े से कट जाएंगी। चलिए काट देते हैं। 2 8 16, देखिए 8 बार में 16 कट गया है। अब एक बार इसको काटे हैं दोस्तों, तो एक बार इसको भी काटना है। किससे काटेंगे? जितने पहाड़े से इसको काटे हैं, 2 के पहाड़े से इसको काटे हैं और 2 के पहाड़े से इसको भी काटना है। 2 9 18, तो देखिए 9 बार में 18 कैंसिल हो गया है। एक बार इसको काट दिए 2 के पहाड़े से, एक बार इसको काट दिया। अब इसको चेक करेंगे एक बार, क्या ये फिर से 2 के पहाड़े से कट रही है क्या? देखिए 2 के पहाड़े में 8 तो मिलेगा, 2 के पहाड़े में 9 नहीं मिलता है। यानी अब ये अलग अलग पहाड़े से कटने वाली संख्या है, इसके लिए अब हम इसको नहीं काटेंगे। अगर ये दोनों संख्या किसी एक पहाड़े से काटती तो इसको हम काटते रहते। तो चलिए अब दूसरे वाली संख्या को भी काटते हैं। तो देखिए 2 के पहाड़े में 20 भी मिल जाएगा और 2 के पहाड़े से 24 भी कट जाएगा। चलिए काट देते हैं। 2 दहम 20, देखिए 10 बार में 20 कैंसिल हो गया 2 के पहाड़े से। और इसको कैसे काटेंगे? 2 के पहाड़े में 24 तो नहीं आता है, मगर इसको हम अलग तरीके से काटेंगे इस प्रकार से। 2 1 कम 2, सबसे पहले हमने एक बार में 2 को काट दिए 2 के पहाड़े से, अब हम 4 को भी काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 बार में 4 भी कैंसिल हो गए। देखिए 24 2 के पहाड़े से 12 बार में कट चुका है। अब क्या करना है दोस्तों? एक बार फिर से चेक कर लेना है। तो देखिए 2 के पहाड़े में 10 मिल रहा है क्या? मिल जाएगा। 2 पंचे 10, 5 बार में 2 के पहाड़े 10 कट गया है। अब एक बार इसको काट दिया है, देखिए 12 भी 2 के पहाड़े से कट रहा है, तो इसको भी काट देना है। 2 छंग 12, देखिए 6 बार में 12 भी कट गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है? 5 और यहाँ पे 6। 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, 2 के पहाड़े में 6 आता है। यानी अलग अलग पहाड़े से मिलने वाली संख्या बिल्कुल नहीं काटना है, एक ही पहाड़े से संख्या मिलेगी तो ही काटना है। अब इसको हम एक बार क्रॉस में चेक करेंगे। देखिए 3 के पहाड़े पे 9 मिल जाएगा और 3 के पहाड़े पे 5 नहीं मिलेगा। अलग अलग पहाड़े से मिलने वाली संख्या को नहीं काटना है। देखिए अब इसको क्रॉस में देख लेंगे। 2 के पहाड़े में 8 मिल जाएगा, 2 के पहाड़े में 6 भी मिल जाएगा, तो ये संख्या दोनों 2 के पहाड़े से कट जाएगी। चलिए काट देते हैं। 2 चौको 8, देखिए 4 बार में 8 कैंसिल हो गया और 2 तिहाई 6, 3 बार में 6 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों? यहाँ पे देखिए क्या बचा है। यहाँ पे 4 बचा है और बटे में यहाँ 9 बचा है। चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे गुणे का। और देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है तो 5 है और बटे में देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों क्रॉस में चेक कर लीजिए फिर से एक बार, संख्या कट रही है क्या? किसी भी तरीके से संख्या नहीं कट रही है। अब देखिए इसको क्या करना है, जब संख्या नहीं कटती है तो क्या करना पड़ता है दोस्तों? सामने सामने इसका गुणा करके आंसर देना होता है। तो देखिए 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे हो जाएगा 20। अब देखिए 9 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक हो जाएगा 27। तो देखिए यहाँ पे 20/27 ये हमारा आंसर है। तो बताइए दोस्तों इस सवाल के माध्यम से आपको बातें समझ में आई है या नहीं? भिन्न के भाग को कैसे हल करते हैं ये बात समझ में आई होगी, और भिन्न के गुणे को कैसे हल करते हैं, संख्याओं को कैसे काटते हैं, आपको सभी बातें समझ में आ गई हो दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब दूसरे वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा सवाल क्या है? 8/12 भागे 9/15 भागे 20/21। अब हमको वही काम करना है जो काम हमने इस सवाल में किए थे। तो देखिए भाग के पहले क्या दिख रहा है? 8/12, तो 8/12 हमको वैसे लिख देंगे जैसे है, तो यहाँ पे लिख देना है 8/12। अब देखिए भाग वाले चिन्ह को यहाँ गुणे में बदलना है और भाग के इस साइड वाली संख्या को ऊपर नीचे चेंज करके लिख देना है। तो देखिए नीचे 15 है तो इसको हमको ऊपर लिख देना है, ऊपर 9 है तो इसको
नीचे लिख देना है। तो देखिए आगे भी भाग का चिन्ह है, तो इसको भी हमको गुणे में इस प्रकार बदल देना है, और गुणे में बदलने के बाद भाग के इस साइड वाली संख्या को ऊपर नीचे चेंज करना है। तो देखिए नीचे यहाँ पे 21 है तो इसको ऊपर लिख देना है, और ऊपर 20 है तो इसको नीचे लिख देना है। तो देखिए भाग का चिन्ह यहाँ पे सॉल्व हो गया है, यहाँ बचा गुणा, गुणा हो गया है। अब इसको आराम से संख्याओं को काट करके आंसर दे देना है। तो चलिए काट देते हैं। तो देखिए हमने काटने का सारी प्रक्रिया हम इस सवाल के माध्यम से समझ लिए हैं कि कैसे काटते हैं। अब इसको फटाफट सॉल्व करना है। तो देखिए 2 के पहाड़े में 8 भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा, तो इसको हमको 2 के पहाड़े से काट देना है। तो 2 चौको वार, देखिए 4 बार में 8 कैंसिल हो गया, और 2 छंग 12, 6 बार में 12 कैंसिल हो गया। तो देखिए 2 के पहाड़े से 4 भी मिलता है और 6 भी मिलता है, तो इसको हमको 2 के पहाड़े से फिर से काटना है। तो देखिए 2 के पहाड़े से 4 कितनी बार मिलेगा, 2 दूनी 4, 2 बार में 4 कैंसिल, 2 के पहाड़े में 6, 3 बार में, 2 तिहाई 6, 3 बार में। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, अलग अलग पहाड़े से संख्या मिलने वाली नहीं काटना है। अब देखिए यहाँ पे 15 दिख रहा है और यहाँ पे 9 दिख रहा है, तो ये दोनों संख्या 2 के पहाड़े पर नहीं मिलती है, तो इसको हमको 3 के पहाड़े में चेक करना है। तो देखिए 3 के पहाड़े में 15 भी मिल जाएगा और 3 के पहाड़े में 9 भी मिल जाएगा, तो इसको हमको 3 के पहाड़े से काटना है। तो देखिए 3 पचे 15, 5 बार में 3 के पहाड़े से 15 कैंसिल हो गया। अब एक बार इसको काटते हैं 3 के पहाड़े से, तो एक बार इसको भी काटना है। 3 त्रिका 9, 3 बार में 9 भी कैंसिल हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे 3 दिख रहा है, अलग अलग पहाड़े से मिलने वाली संख्या हो गई, इसको अब बिल्कुल नहीं काटना है। अब देखिए इसको यहाँ पे 21 दिख रहा है दोस्तों, और यहाँ पे 20 दिख रहा है, तो देखिए 2 के पहाड़े में 20 तो मिल जाएगा मगर 21 नहीं मिलेगा। 2 के पहाड़े में 21 नहीं मिलता है, 2 के पहाड़े में 20 मिलता है, तो अलग अलग पहाड़े से मिलने वाली संख्या को नहीं काटना है। देखिए इसी तरीके से 3 के पहाड़े में 21 मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा। तो अब क्या करना है दोस्तों, इसको क्रॉस में चेक करेंगे। क्रॉस में कैसे चेक करना है, देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पे 21 दिख रहा है, तो क्या ये संख्या कट रही है क्या? देखिए 3 के पहाड़े में 21 मिल जाएगा, तो 3 के पहाड़े में 21 मिल जाएगा, तो 3 भी 3 के पहाड़े से कट जाएगा। चलिए सबसे पहले 21 को काटते हैं 3 के पहाड़े से। 3 सत्ते 21, देखिए 7 बार में 3 के पहाड़े से 21 कैंसिल हो गया है, और 3 को भी काट देंगे, 3 एक कम 3, एक बार में 3 भी कैंसिल हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे क्रॉस में देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे 20 दिख रहा है, तो ये दोनों संख्या आपस में कट जाएगी 5 के पहाड़े से। तो देखिए 5 के पहाड़े से 20 को काटेंगे सबसे पहले, 5 चौक 20, 4 बार में 20 कैंसिल हो गया 5 के पहाड़े से। अब 5 को भी काटना है खुद के पहाड़े से, 5 एक कम 5, देखिए एक बार में 5 भी कैंसिल हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसको सरल रूप से लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और देखिए बटे में 3 है तो यहाँ पे बटे में 3 लिख लेना है। और देखिए यहाँ पे 1 दिख रहा है, गुणे का चिन्ह लगा देंगे, 1 दिख रहा है 1 लिखेंगे, और बटे में यहाँ भी 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर से गुणे का चिन्ह। और देखिए यहाँ पे 7 दिख रहा है तो 7 लिखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे 4 है बटे में तो 4 लिखना है। अब इसको क्या करना है, फिर से एक बार क्रॉस में चेक कर लेते हैं कहीं संख्या कट तो नहीं रही है। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों संख्या 2 के पहाड़े से कट रही, तो इसको 2 के पहाड़े से काट देना है। तो देखिए 2 एक कम 2, एक बार में 2 कैंसिल हो गया, और 2 के पहाड़े से 4 भी कटेगा, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े से 4 भी कैंसिल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या बचा है, कुछ भी संख्या कटने वाली नहीं बची है। अब इसको हमको सामने सामने गुणा करके आंसर देना है। तो देखिए इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे। चलिए कर देते हैं। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एक कम 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दून 6 हो जाएगा। देखिए 7/6 इसका
आंसर निकल कर आया है। तो बताइए दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।